हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आज जो है आप सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या है, सबसे पहले जो इंग्लिश होती है उसमें हमारा जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमको इंग्लिश सीखने में बहुत समस्याएं आएंगी, है ना। तो इसी बात पर विचार करके आपके लिए एक बेसिक सा वीडियो मैं लेकर आया हूं और इस वीडियो पर अंत तक देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको क्या है, आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक आने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए बेसिक ऑफ इंग्लिश, और आप इसको बोल सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते नहीं है इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तो इसको आप एक तरह से इंग्लिश का ई बोल सकते हो, है ना। ई से एस एच, जो इंग्लिश के लास्ट में एस एच आता है वहां के एच तक पहुंचाने का काम मेरा है। बस आपका काम क्या है, आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश। अच्छा, तो आपको एक सवाल पूछता हूं मैं। जैसे हिंदी में जो हमारे अक्षर होते हैं उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इसी प्रकार आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो इसी के साथ चलिए चलो आपको कुछ 5 मिनट की मौके की जो बातें होती है वो समझा देता हूं। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, जो हमारे लेटर्स होते हैं उनका जो ग्रुप बनता है ना। जो लेटर्स का जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं हम वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड। और वर्ड जैसे 4-5 लेटर्स मिलकर कुछ वर्ड बना रहे हैं, कुछ एक शब्दों का समूह, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ड। वर्ड यानी शब्द जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। अब इसी के साथ हमको क्या है, अब जैसे मैंने बोला अभी आपको क्या है, लेटर्स का ग्रुप दिया हुआ था, इसी प्रकार आपको वर्ड्स का ग्रुप दे दें तो उसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे उसको क्लॉज बोल लेंगे, या उसको फ्रेज बोल लेंगे, है ना, या फिर उसको सेंटेंस बोल लेंगे। इसी प्रकार समूह, पहले लेटर्स का समूह, फिर वर्ड्स का समूह, इस प्रकार से हमारी इंग्लिश चलती जाती है। फिर सेंटेंसेस का समूह, उससे पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ का समूह, ऐसे कोई कहानी बनती है। इस प्रकार से इंग्लिश में हमारी स्टोरीज वगैरह बन जाती है ना। तो अब इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेसिक है ना। बेसिक सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसके जो कण या पार्ट होते हैं उनको समझने की बहुत जरूरी, मतलब बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होती है। तो अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए, बहुत टाइम हो गया वैसे भी। तो क्या है, बेसिक ऑफ इंग्लिश सबसे पहला आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या काइंड्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं लोग इसे, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, यदि मैंने आपको कोई सेंटेंस दिए, चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूं। मैंने बोला आपको राघव सोने जाता है, राघव सोने जाता है, या राघव सोने जा रहा है, जो भी बने हमारा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमको पहचानना है इसमें कौन सी चीज क्या है। अब इसी को मैं यदि आपको इंग्लिश में बोलूं, राघव गोज टू स्लीप, अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि इसमें जो राघव है, राघव क्या काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले जो राघव है वो हमारा नाउन है, हिंदी में बोले तो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है राघव। या फिर अभी आपको समझाऊंगा, अगर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा वेट करें, सब समझ आएगा। राघव इसमें नाउन, हिंदी में संज्ञा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं जा रहा है, जाना, कुछ काम कर रहा है, कोई कार्य हो रहा है। द वर्ड विच शो एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। तो क्या है, वर्ब होती है, क्या क्रिया, वो कोई काम करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? सोने जा रहा है, सोना एक काम है। अब इसी के साथ हम चलिए आपको समझाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं?
देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया 8 टाइप्स के होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। चलिए लिखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा, अभी बताया जस्ट मैंने आपको, पहला होता है नाउन, दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन, है ना। तीसरा होता है हमारा एडजेक्टिव या वर्ब आ जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा होता है हमारा वर्ब, पांचवा होता है हमारा एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ, कहाँ गए हम, सिक्स्थ हो गया हमारा प्रेपोजिशन, है ना। इसके बाद सेवंथ हो गया हमारा कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारा एट्थ हो जाएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब ये यदि आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें हमको क्या करना है, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे पहले तो हमको इनको याद करनी है। अब याद किस प्रकार करें, याद तो आपको करना पड़ेंगे, आप बोल सकते हो रट भी सकते हो, उनको रटना है ना। तो इनको हमको याद करना है, उनका जो हमारा जो कार्य है इनका, वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो आप इनको नोट करना चाहें तो कर लीजिए।